महाराष्ट्र में आज भी दिन भर सियासी गहमा गहमी देखने को मिलेगी और एक एक तस्वीर, एक एक जानकारी, एक एक डिटेल हम आप तक पहुंचाएंगे। आज सत्ताधारी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल दलों के अलावा बीजेपी की भी बैठक होने जा रही है, जिसमें एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद की स्थिति को लेकर मंथन होगा। सीएम उद्धव ठाकरे शिवसेना के बचे हुए विधायकों, सांसदों और पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ आज सुबह 11:30 बजे एक अहम बैठक करने वाले हैं। बैठक में आगे की रणनीति पर जाहिर सी बात है चर्चा की जाएगी। इसके अलावा सुबह 11 बजे एनसीपी प्रमुख शरद पवार फिर वाईबी चौहान सेंटर में अपनी पार्टी के विधायकों के साथ बैठक करेंगे। एकनाथ शिंदे की ताकत और बढ़ी। उद्धव ने छोड़ा सरकारी बंगला। सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे उद्धव। की उद्धवजी, तुम्ही कारभार करायला नालायक आहात। हे कोविडच्या काळातले टॉप 5 वगैरे सोडून द्या, आम्हाला तुम्ही मुख्यमंत्रीपदी नको। महाराष्ट्र में एमवीए सरकार का काउंटडाउन। फ्लोर ऑफ द हाउस पर अगर मौका मिला तो हम बहुमत सिद्ध करके दिखाएंगे। तस्वीर कुछ और बयान कर रही है, उद्धव कुछ और कह रहे हैं, लेकिन उनके सेनापति कुछ और ही बात कह रहे हैं। अब सबके मन में यही सवाल है कि आज क्या होगा। क्या आने वाले कुछ घंटों में महाराष्ट्र में सत्ता का पासा पलट जाएगा या फिर घर खाली करना भी एक सियासी चाल का हिस्सा है। एकनाथ शिंदे 40 से ज्यादा विधायकों के साथ गुवाहाटी में डटे हैं। मुंबई में सबकी निगाहें उद्धव ठाकरे पर लगी थी। बाला साहब की विरासत संभाल रहे उद्धव ने पहले फेसबुक लाइव पर इमोशनल कार्ड खेला, फिर सरकारी बंगले वर्षा से सामान उठाया और सीधे मातोश्री में शिफ्ट हो गए। इस कदम से शिव सैनिकों में उबाल आ गया। बंगले के आगे भीड़ लग गई। कोरोना पॉजिटिव उद्धव भी इमोशनल हो गए। संक्रमण की परवाह न उद्धव को थी न समर्थकों को। सीएम ठीक बीचों बीच पहुंच गए। समर्थकों ने नारेबाजी की, सीएम गदगद हो गए। उद्धव तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उद्धव ही कौन आया, शिव सैनिक उद्धव आया, इस तरह के नारे लग रहे हैं और ये लंबी कतार है। और यहाँ संदेश देने की कोशिश ये है कि उद्धव ठाकरे के साथ कार्यकर्ता खड़े हैं। इस पूरे शो में उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे भी थे। उन्होंने भीड़ से इशारों में संवाद किया, विक्ट्री साइन दिखाया, ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि पार्टी मजबूत है, विजय उनकी ही होगी। बंगले से निकलने के बाद भावनाओं का ज्वार शिव सैनिकों में ही उमड़ा। पार्टी के नेता भी भावुक हो गए। आज इस बात का दुख हुआ होगा कि अपनों ने इस तरीके से एक थोड़ी अलग सी राह ले ली है, लेकिन उसी तरीके से शेर जैसे आगे आकर फिर अपनी प्रगति करता है, आगे जाता है, उसी तरीके से शिवसेना फिर आएगी। कोई भावनाओं का ज्वार समेट नहीं पा रहा था तो कोई ये भरोसा दिला रहा था कि पार्टी का कुछ नहीं बिगड़ा है। यूं दिखा रहे थे जैसे एकनाथ शिंदे के बढ़ते कुनबे की कोई परवाह ही ना हो। वो शिवसैनिकों की शिवसेना है, न कि विधायकों की या सांसदों की। चुनकर कौन देता है हमें? यही तो देते हैं ना। तो शिवसेना है, वो उसमें कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा भी खर्च नहीं आया है। जो कुछ हुआ है उसके बारे में आदरणीय उद्धव साहब ने दर्द अलग ढंग से जताया। उनका जब अपने खुद के घर के परिवार के लोग अगर इस तरह से बर्ताव करते तो उन्होंने जो उदाहरण दिया वही दर्दनाक था। बंगला खाली करने से पहले पूरे दिन मीटिंग्स चलती रही, रणनीति के पासे फेंके जाते रहे। शिवसेना के जाने माने नेता संजय राउत अपने अंदाज में भविष्य का रास्ता दिखाने लगे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी है और रहेंगे। इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। फ्लोर ऑफ देखिए, फ्लोर ऑफ द हाउस पर अगर मौका मिला तो हम बहुमत सिद्ध करके दिखाएंगे। सरकारी बंगला खाली करने से पहले उद्धव ठाकरे ने एक और दांव चला, महाराष्ट्र की जनता से संवाद करने का। लेकिन असल में ये संवाद मुंबई से 2782 किलोमीटर दूर एकनाथ शिंदे से था। उद्धव को समझ आ चुका था कि एकनाथ शिंदे अब टस से मस नहीं होंगे, इसलिए उद्धव ने ऑफर दिया, बात करो, इस्तीफा देने को तैयार हूँ। माझ्याच लोकांना जर मी मुख्यमंत्रीपदी नको असेल तर काय करायचं, हा मोलाचा प्रश्न आहे।
माझीच लोक म्हणत असतील की ते ठीक आहे, त्यांना हवे असतील पण आम्हाला तुम्ही नको. मग मला हेच म्हणायचं आहे की समजा माझ्या लोकांना, म्हणजे मी माझं म्हणतोय ते मला आता माझं आपलं मानतात की नाही मला माहिती नाही, कारण ते माझ्या समोर नाही आहेत. तर तुम्ही इथे येऊन बोलायला काय हरकत होती? सुरतला जाऊन बोलण्यापेक्षा, आणखीन कुठेतरी जाऊन बोलण्यापेक्षा सरळ समोर यायचं आणि सांगायचं की उद्धवजी तुम्ही कारभार करायला नालायक आहात, हे कोविडच्या काळातले टॉप 5 वगैरे सोडून द्या, आम्हाला तुम्ही मुख्यमंत्रीपदी नको. ठीक आहे, चला मी उठतो. आणि आज सुद्धा मी तुम्हाला सांगतो, जर त्याच्यापैकी एकाही आमदाराने समोर येऊन मला सांगितलं किंवा जर त्यांनी स्टेटमेंट दिलं की उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत, तर मी आत्ता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला तयार आहे. आणि ह्याच्यावरती विश्वास नसेल तर आज आपली फेसबुक लाईव्ह झाल्यानंतर आज संध्याकाळपासून मी माझा मुक्काम वर्षावरून मातोश्रीला हलवत आहे. मला कोणताही मोह नाही. मी ओढून ताणून खुर्चीला चिकटून बसणारा नाही. मी शिवसेना प्रमुखांचा पुत्र आहे. कोणताही मोह मला खेचू शकत नाही, अडवू शकत नाही, थांबवू शकत नाही. पण हे माझ्या समोर येऊन बोला. उगाच काहीतरी शिवसेनेशी आम्ही गद्दारी करणार नाही, पण ही शिवसेना आहे आमची शिवसेना, कशाला तुम्ही हे करताय? या सगळ्या करण्यावरनं नुकसान कोणाचं होतं आहे? फेसबुक लाइव से पहले उद्धव की समझ में इतना तो आ चुका था कि वो अब ज्यादा दिनों तक महाराष्ट्र के सीएम नहीं रहेंगे और उन्होंने खुद इस बात के संकेत भी दे दिए की काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने, विशेषतः पवार साहेबांनी, ती बैठक आमची तिन्ही पक्षाची झाली. त्या बैठकीमध्ये सगळं ठरलं आणि ते ठरल्यानंतर मला त्यांनी सांगितलं की उद्धव जरा 1 मिनिट बोलायचंय. म्हटलं काय बोलायचं? आता ठरलंय सगळं. नाही 1 मिनिट. आणि बाजूला खोलीत गेल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की उद्धव हे सगळं ठीक आहे, पण जबाबदारी तुम्हाला घ्यावी लागेल. पवार साहेब काय मस्करी करता का? मी आतापर्यंत महापालिकेत सुद्धा महापौर जिंकल्यानंतर अभिनंदन करायला जातो. म्हणजे साधा महापालिकेत न गेलेला माणूस मुख्यमंत्री कसा होणार? ते बोलले नाही तुम्हाला हे करावं लागेल. ठीक आहे, जिद्द केली. मग पवार साहेबांनी, सोनिया गांधींनी विश्वास टाकला माझ्यावरती. सोनियाजी सुद्धा मध्ये कधीतरी आपुलकीने फोन करत असतात, विचारत असतात. एक गोष्ट लक्षात घ्या की कोणताही अनुभव नसलेला माणूस इकडे बसवणं, त्याच्या मागे नुसता स्वार्थ हा विचार नाहीये. उद्धव ठाकरे के इस ऑफर का गुवाहाटी में बैठे एकनाथ शिंदे ने जवाब दिया. मराठी में ट्वीट करके संकेत दिए कि समझौते का वक्त निकल चुका है. एकनाथ ने ट्विटर पर लिखा, एमवीए में शिवसेना को सिर्फ नुकसान हुआ. 2.5 सालों में दूसरे दल जहां मजबूत होते गए, वहीं शिवसेना की ताकत कम होती चली गई. पार्टी और शिव सैनिकों के अस्तित्व के लिए इस बेमेल गठबंधन से बाहर निकलना जरूरी है. महाराष्ट्र के हित में अब निर्णय लेने की जरूरत है. एकनाथ शिंदे ने उद्धव के जवाब में जो कहा वो बात उन्होंने सुबह ही कह दी थी और ये इशारा दे दिया कि वो अब वापस मुड़कर देखने वाले नहीं हैं. ये लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है, इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं. साफ है कि एकनाथ शिंदे पर उद्धव की अपील का कोई असर नहीं है. इस ट्वीट के बाद ही उद्धव ने अपने सरकारी बंगले वर्षा से सामान पैक किया और निकल गए. मातोश्री के बाहर देर रात तक शिव सैनिक डटे रहे, दावा करते रहे कि उद्धव की ही असली शिवसेना है. जमीन पर आम कार्यकर्ता किसके साथ नजर आ रहा है? असली शिवसेना कौन है? शिवसेना के साथ आता है. असली शिवसेना कौन है? उद्धव साहेब है, बाला साहेब है, आमचे सबका है, उद्धव साहब का है, मराठी लोगों का है, हिंदुत्व का है शिवसेना. वो पब्लिक को धोखा दे रहे हैं, हमारे उद्धव साहब को धोखा दे रहे हैं, शिवसेना को धोखा दे रहे हैं. शिवसैनिक है ना, एक सब सत्ता बित्ता नहीं, ये अपने को मालूम नहीं, सत्ता बित्ता गई भाड़ में. शिवसैनिक सब साथ में, एक जोश में हम लड़ेंगे. उद्धव ठाकरे ने सरकारी बंगला छोड़ दिया है. साथ ही समर्थकों से ये भी कहलवा दिया है कि सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे. इस बयान से पहले दिन में शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले और एनसीपी के बड़े नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे से मिलने उनके बंगले पर पहुंचे. लेकिन पवार भी इस पावर क्राइसिस का अब तक कोई समाधान नहीं निकाल पाए हैं. दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की ताकत बढ़ती जा रही है. उद्धव ठाकरे के समर्थक विधायक कम होते जा रहे हैं. अब आज का दिन बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है. देखना होगा कि सरकारी बंगला छोड़ चुके उद्धव क्या सीएम पद से इस्तीफा देंगे या फिर उनके तरकश में अभी कोई तीर बाकी है. पवन नारा और सचिन चौधरी के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.